गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम चैप्टर नंबर अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। मैंने अपने इसके पहले के वीडियो में आपको बताया है कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंट और लेखांकन क्या होता है, दोहरा लेखा प्रणाली क्या होती है, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है। आज हम पढ़ लेते हैं कि अकाउंट्स क्या होते हैं, लेखा क्या होते हैं। ठीक है, हमको जो अकाउंट बनाना पड़ते हैं वो क्या चीज़ें होती हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि दोहरा लेखा प्रणाली हमारे बिजनेस की सबसे ज़्यादा लोकप्रिय अकाउंटिंग मेथड है। यह पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होती है और विश्वसनीय होती है। इसके अंतर्गत क्या होता है, लेखा या खाता बनाया जाता है। वो एक संक्षिप्त रूप होता है जहाँ पर क्या है, किसी भी व्यापारिक व्यवहार की प्रत्येक मत के लिए पुस्तकों में एक अलग से खाता खोला जाता है और उस व्यवहार को वहाँ पर लिखा जाता है। किसी भी एक व्यक्ति या किसी भी एक व्यवहार का संक्षिप्त अभिलेख रखने के लिए या उसका खाता अकाउंट ट्रांजैक्शन रखने के लिए यह बनाया जाता है। इसमें उस मद या उस व्यक्ति विशेष का पूरा विवरण एक ही जगह पर, यानी कि पूरी जानकारी एक ही जगह पर क्या होती है, लिखी जाती है, जिसे हम अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। इसके बाईं तरफ यानी कि लेफ्ट साइड डेबिट पक्ष होता है और इसके दाईं तरफ यानी कि राइट साइड क्रेडिट पक्ष होता है। खाते का संक्षिप्त रूप अकाउंट होता है। जिन पुस्तकों में व्यवहार खोले जाते हैं उसे खाता बही या प्रपंच या लेजर कहते हैं। ठीक है, तो ये अकाउंट जो भी बनेंगे उसे लेजर के नाम से जाना जाता है। अब इसकी एक सिंपल परिभाषा है कि किसी भी खाता किसी विशेष व्यक्ति के लिए से किए गए सभी लेन देनों को अथवा वस्तुओं का सारांश एक ही जगह पर एक ही खाता बही में लिखने को ही क्या कहते हैं, हम खाता कहते हैं। इसकी मुख्य विशेषता है हमारे पास, खाते के अंतर्गत हम क्या करते हैं, संबंधित व्यक्ति का नाम यानी कि उसके संबंधित खाता जो है हमारा व्यक्ति वस्तु आय व्यय का नाम लिखा जाता है। प्रत्येक खाते के दो पक्ष होते हैं हमारे पास, जिसे हम साइड कहते हैं। पहली साइड यानी कि जो बायां पक्ष होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो होता है वो डेबिट साइड होता है और जो राइट हैंड साइड होता है वो क्रेडिट होता है। इसमें एक डेट का कॉलम होता है जिसमें डेट लिखी जाती है। फिर बीच में एक पर्टिकुलर कॉलम होता है जहाँ पर क्या होता है कि टू और बाय का प्रयोग किया जाता है। इसमें डेबिट साइड में टू का प्रयोग करते हैं और क्रेडिट साइड में बाय का प्रयोग करते हैं। हिंदी में टू का मतलब होता है से और बाय का मतलब होता है को। अगर कोई व्यक्ति हिंदी में अकाउंट बनाना चाहे, पहली बात तो हिंदी में कभी अकाउंट बनते नहीं है, और कभी कोई बनाना चाहता है तो वो टू और बाय का प्रयोग की जगह हम से और को का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद इसकी जर्नल फोलियो बनती है, बीच में जो कॉलम होता है वो जर्नल फोलियो का होता है जहाँ पर पृष्ठ संख्या लिखी रहती है। अब ये खाते जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं मैं आपको आगे समझा देता हूँ। जनरली खाते जो हमारे पास होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो वो हमारे 2 प्रकार हैं। अब उन 2 प्रकारों में 3 अलग अलग प्रकार दिए गए हैं। एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है अव्यक्तिगत। व्यक्तिगत खाते को 2 प्रकार में बांटा गया है, देनदार खाता और लेनदार खाता। अव्यक्तिगत खाते वास्तविक और अवास्तविक। तो व्यक्तिगत खाते क्या होते हैं कि ऐसे सभी ट्रांजैक्शन या ऐसे सभी लेन देन जो हम किसी कंपनी, किसी फर्म या किसी व्यक्ति के साथ करते हैं तो उसे हम व्यक्तिगत खाते के रूप में लेते हैं। इसमें पाने वाला जो व्यक्ति होता है उसे वो रिसीवर कहलाता है और उसे हम डेबिट करते हैं, और जो देने वाला व्यक्ति होता है उसे हम गिवर कहते हैं, यानी कि वो देने वाला है, उसे हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, एट एग्जाम्पल, जैसे हमने किसी व्यक्ति से किसी भी दुकान पर जाकर कोई वस्तु खरीदी या एक सुपरमार्केट में गए और हमने कोई वहाँ पर से इलेक्ट्रॉनिक सामान में कोई टीवी खरीदा है, तो टीवी हम लेने वाले हो गए। तो जब वो एंट्री इसकी करेगा अपनी बुक्स में तो टीवी को डेबिट करेगा, कैश को डेबिट करेगा और टीवी को क्रेडिट करेगा, क्योंकि उसके पास से टीवी गया है और उसके पास पैसा आया है। लेकिन अगर हम उसी चीज़ को हम एंट्री करेंगे तो हमारे पास टीवी आया है
तो हम टीवी को डेबिट करेंगे और हमारे पास से कैश गया उसे क्रेडिट करेंगे। मतलब पाने वाला डेबिट हो गया और देने वाला क्या हो गया इसके अंदर, क्रेडिट। अब वस्तुगत खाता तब होता है जब हम किसी वस्तु को या तो उधार खरीद रहे हैं या तो उधार बेच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे केवल डेटर्स और क्रेडिटर की अगर बात हो रही है तो जैसे मान लो कि हमने किसी व्यक्ति को टीवी बेचा है, उससे पैसा नहीं लिया हमने, उसको हमने उधारी में वो बेच दी है, ठीक है। तो फिर उसके नाम को हम क्या करेंगे, अब पाने वाला वो व्यक्ति है तो उसे हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। जैसे कि सपोज मान लो कि कोई राम है तो राम के नाम को हम डेबिट कर देंगे और टीवी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर कोई लेनदार होता है, क्रेडिटर जिसको हम बोलते हैं, ये सारे जो पॉइंट्स है, डेटर्स, क्रेडिटर और असेट्स, लायबिलिटी, गुड्स, ये सारी चीज़ें जो है मैं मेरे पिछले वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, जिसको टेपोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग बोलते हैं, शब्दावली लेखांकन की, उसके अंतर्गत मैं आपको ये चीज़ें समझा चुका हूँ। अब इसके अंतर्गत हमारे पास 3 प्रकार के व्यक्तिगत खाते होते हैं। एक होता है वास्तविक। वास्तविक के अंतर्गत ऐसे खाते जो मतलब नेचुरली होते हैं। नेचुरली मतलब क्या, कि जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे कि हम लोग पर्सन, एज ए पर्सन हमको भगवान ने बनाया है तो हम नेचुरली बने हुए हैं। इसी प्रकार से किसी कैपिटल अकाउंट, कोई ड्राइंग अकाउंट, तो ये हम किसी भी अकाउंट बिजनेस की अगर बात करते हैं, अगर हम बात करें टेली सॉफ्टवेयर की, तो टेली सॉफ्टवेयर में ये ऑलरेडी ये लेज़र क्या होती है, बनी हुई रहती है। किसी व्यक्ति का नाम की वो लेज़र उसके अंदर ऑलरेडी बनी होती है, तो वो क्या होता है, व्यक्तिगत खाता होता है। जैसे कि हम लोग जो है वो नेचुरल है। एक होता है कृत्रिम व्यक्तियों खाते, यानी कि आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल खाते वो होते हैं जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं, जैसे वो संस्था के नहीं हैं लेकिन उसे हमने बनाया है। जैसे कोई स्कूल का खाता होता है, कोई कॉलेज का खाता होता है, किसी क्लब का खाता होता है। तो ये अकाउंट्स हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। बैंक में जाके हम हमारे खाते खुलवाएंगे तो बैंक वाले हमारे खाते बनाते हैं, तो ये भी हमारे क्या हो गए, आर्टिफिशियल हो गए। और एक होता है प्रतिनिधित्व करने वाले खाते। प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि ऐसे खाते जो किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब जैसे अगर आपने किसी का मकान किराए पर लिया है तो वहाँ पर जो रेंट अकाउंट बनेगा वो हमारे नाम से बनेगा। या किसी व्यक्ति को अगर मजदूरी देना हो तो वहाँ पर क्या होगा, मजदूरी खाता बनता है, लेकिन उसके नाम से वो क्या होता है, आउटस्टैंडिंग हो जाता है। जैसे ब्याज, अनुपार्जित किराया, वेतन, पूर्वदत्त वेतन आदि। एट एग्जाम्पल, जैसे मान लो हमें लाइट का बिल भरना है, तो लाइट का बिल जो होता है वो हमारा आउटस्टैंडिंग होता है हमेशा। अब लाइट के बिल, अब पर्टिकुलर क्या है कि सामने वाले के पास हमारा ये खाता क्या होता है, हमको रिप्रेजेंट करता है। जैसे बिजली का बिल अगर हमको भरना है तो वहाँ पर हमारा कस्टमर आईडी नहीं चलता है, हमारा नाम चलता है कि उस बंदे से हमें इतना बिल लेना है, तो वो क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव हो गया। एक होता है अव्यक्तिगत खाते। अव्यक्तिगत खातों के अंतर्गत हमारे वास्तविक और रियल अकाउंट आते हैं। वास्तविक और रियल अकाउंट, जैसे रियल अकाउंट के अंतर्गत क्या होता है कि ये केवल संपत्तियों के लेन देन के खाते होते हैं। संपत्ति के लेन देन के खाते होते हैं, जिसको हम बोलते हैं वस्तुगत खाते या वास्तविक खाते या रियल अकाउंट बोल सकते हैं। व्यापार में जो भी वस्तु हमारे व्यापार में या जो भी असेट्स हमारे व्यापार में आएगी उसे हम डेबिट करेंगे, और जो भी चीज़ें हमारे व्यापार से जाएंगी उसे हम क्रेडिट करेंगे। ये भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है मूर्तमान यानी कि टेंजिबल असेट्स, और एक होती है इनटेंजिबल रियल असेट्स, ठीक है। तो टेंजिबल का मतलब क्या होता है कि ऐसी सभी चीज़ें जिसका भौतिक स्वरूप होता है, जो हमें दिखाई देती है, जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं, वो क्या होता है, मूर्तमान यानी कि वास्तविक खाते हैं। टेंजिबल असेट्स कहलाती हैं, जैसे मशीन, फर्नीचर, भवन। क्रय खाता, विक्रय खाता, क्रय वापसी, विक्रय वापसी, यहाँ स्टॉक, ये सारी चीज़ें जो है वो टेंजिबल है, यानी कि हमको दिख रही है, हम इसको छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। तो वो जो भी कम ज़्यादा होता है उसे हम
असेट्स कहते हैं। तो ये जब भी आएगी तो डेबिट होगी, जाएगी तो क्रेडिट होगी। इसी प्रकार से अमूर्तमान ऐसी संपत्ति जिसको हम स्पर्श नहीं कर सकते, जो दिखाई नहीं देती है, जो हमारे व्यापार में होती जरूर है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रही। तो इसमें भी हम क्या करते हैं कि अगर वो आता है तो डेबिट करते हैं और जाती है तो क्रेडिट करते हैं। जैसे कि व्यापारिक चिन्ह हमारे, जो हमारे बिजनेस के ट्रेडमार्क होते हैं, वो भी हमें दिखाई नहीं देते हैं लेकिन वो भी हमारे बिजनेस की असेट्स मानी जाती है, क्योंकि कई कंपनियां अपने ट्रेडमार्क, अपने भरोसे के ऊपर ही वो बिजनेस करती हैं। इसी प्रकार से गुडविल, पेटेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वो है आयव्यय खाता। आयव्यय खाता यानी कि नॉमिनल अकाउंट्स जो होता है, ये अवास्तविक खाते का अगला रूप है। ये सारे खाते, ये जो खाता होता है वो हमारे बिजनेस की इनकम और एक्सपेंसेस, लॉसेस और गेन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी एक्सपेंसेस रहते हैं और जितने भी लॉसेस होते हैं सबको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जितनी भी इनकम और जितने भी रिसिप्ट्स होते हैं सबको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसे हम नाम मात्र के खाते भी कहते हैं, जैसे सैलरी, रेंट, कमीशन, इंटरेस्ट, बैड डेब्ट और डेप्रिसिएशन, वेजेस। ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे एक्सपेंसेस हैं। 11वीं क्लास होमवर्क के रूप में आपको एग्जाम्पल इसके जो हैं वो सारी चीज़ें एग्जाम्पल में समझाई गई हैं। तो आप इस चैप्टर के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो करके देखेंगे और इस चीज़ को वापस से आप पढ़ेंगे।